Hi students, so today we are going to start our new video, you can say a new session for those students जो अभी अपना 10th पास करके 11th स्टैंडर्ड में आए ही हैं। 10th तक जो आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा था वो अब आपके 11th का वो पार्ट नहीं रहा। अब आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे 11th में वो टोटली डिफरेंट होगा। जैसे आपने 10th तक पढ़ने के लिए जब जूनियर केजी में फ्लैशबैक में गए होंगे और फ्लैशबैक में जाके आपने ABCD पढ़ा था जूनियर सीनियर में, उसी तरह से अब आपको 11th कॉमर्स एक आपका न्यू जर्नी, न्यू स्टेप है जहां पे आपको सब कुछ नया है और आपको सब सब्जेक्ट नई तरह से पढ़ना है। अब वो सॉन्ग आपने सुना होगा, ये गलियां ना दोबारा, याद आया आपको? ये गलियां ना दोबारा, यहाँ आना ना दोबारा, वो गाना था जो जूनियर जमाने का गाना हुआ करता था। वो गाना अब अप्लाई कर रहा है आपके 10th स्टैंडर्ड में। अब वो एक ऐसी गलियां हैं जहां आपको दोबारा नहीं जाना है। अब आपके लिए 11th स्टैंडर्ड की जर्नी है, ये एक न्यू जर्नी है जहां पे अब आपको वापस से एक नया ABCD पढ़ना है, पर वो ABCD अब आपको कॉमर्स के रिलेटेड पढ़ना है और यहां से आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। जो 10th तक एक एवरेज स्टूडेंट या वीक स्टूडेंट भी था, उनके लिए भी अब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अब वो अपनी पढ़ाई नई तरीके से कर सकते हैं। नई टर्मिनोलॉजी सीखने के बाद वो इसमें काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं 12th स्टैंडर्ड में। लेकिन अगर आपको आपके 12th के बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है तो आपको 11th के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक चैप्टर्स है, जो आपके 12th में कैरी फॉरवर्ड होंगे या आगे जाके आपके जितने भी फील्ड्स होंगे उसमें काम आने वाले हैं, तो उसके लिए आपको 11th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। उससे पहले जब हम अपना ये लेक्चर स्टार्ट करें, उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे 11th कॉमर्स में। जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, मैं ISC स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना है वो है अकाउंटेंसी। सेकेंड जो स्टूडेंट्स आपको सब्जेक्ट पढ़ना है वो है आपका इकोनॉमिक्स। थर्ड जो आपको पढ़ना है वो है कॉमर्स। फोर्थ जो आपको पढ़ना है वो है इंग्लिश। और फिफ्थ जो है वो ऑप्शनल होता है, या आप मैथ्स ले या हिंदी ले या गुजराती ले। पहले तो हमने सब्जेक्ट को आज समझ लेना है कि सब्जेक्ट बाइफिकेशन में देख लिया कि हमारे 5 टोटल सब्जेक्ट आने वाले हैं 11th कॉमर्स में। फर्स्ट इज अकाउंटेंसी, सेकंड इज इकोनॉमिक्स, थर्ड इज कॉमर्स, फोर्थ इज इंग्लिश एंड फिफ्थ इज मैथ्स, हिंदी या गुजराती में से कोई भी एक सब्जेक्ट आएगा। अब जैसे मैंने आपको पहले वीडियो के स्टार्टिंग में पहले बोला कि आपको अब जो चैप्टर्स पढ़ने हैं, अब जो आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो टोटली डिफरेंट है एज कंपेयर टू योर 10th स्टैंडर्ड। देख लीजिए, ना तो आपको कहीं पे यहाँ पे आपको साइंस दिख रहा है, ना यहाँ पे आपको कहीं पे SS दिख रहा है। सिर्फ यहाँ पे आपको इंग्लिश है जो कॉमन था, जो पिछले साल का था। यहाँ पे अगर आप मैथ्स चाहो तो लीजिएगा, अगर आप नहीं चाहो तो आप हिंदी या गुजराती में आपको जो भी कन्वीनियंट है वो सब्जेक्ट आप एडॉप्ट कर सकते हो या ले सकते हो। ओके, so without wasting any time, now we'll start our basic concept of accounts कि accounts होता क्या है। आज हम basic concepts के बारे में स्टूडेंट्स पढ़ेंगे कि accounts actually होता क्या है। आज हमारा जो पहला लेक्चर है, जो पहला वीडियो हम बना रहे हैं, वो आज हम वीडियो बना रहे हैं वो है हमारे अकाउंटेंसी पे, दैट इज अकाउंट्स। और व्हाट इज अकाउंट्स? तो उससे पहले जब आपने बचपन में, जब आप छोटे बच्चे थे, जब आप एक मासूम से बच्चे थे, तब आपने शायद ऐसा पढ़ा होगा कि यार जब हमको पढ़ना पड़ता था तो हमने ये देखा था कि इंग्लिश पढ़ने के लिए हमको ABCDE पढ़ना पड़ता था। क्या पढ़ना पड़ता था स्टूडेंट्स? जब हम एक छोटे बच्चे थे तो हमको इंग्लिश पढ़ने के लिए हमको ABCD पढ़ना पड़ता था। उसी तरह से जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं, जब हम अकाउंट्स के स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो हमको अकाउंट्स के एक लैंग्वेज के लिए हमको यह पढ़ना पड़ेगा, हमको यह जानना पड़ेगा कि एक बिजनेस होता है, बिजनेस के अंदर क्या फर्म प्रॉफिट कमा रही है, क्या लॉस कमा रही है, या फर्म के असेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितने हैं। अरे सर ये सब क्या है, हमने तो कभी सुना ही नहीं है। यस, सो अकाउंट्स के अंदर आपको बेसिकली क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स कि एक अगर बिजनेस फर्म है जो ऑपरेट कर रही है कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी से, सपोज एक अगर आप बोल लो कि आप एक बात कर लो कि आप एक किराना शॉप की बात करते हैं, ठीक है, या एक मेडिकल शॉप की बात करते हैं, तो हम ये करेंगे कि भाई एक मेडिकल सो एंड सो मेडिकल शॉप है, वो मेडिकल शॉप कितना प्रॉफिट कमा रहा है, वो मेडिकल शॉप कितना लॉस इनकर कर रहा है, और उस मेडिकल शॉप के अंदर असेट्स उसके कितने हैं और उसकी लायबिलिटीज कितनी हैं, ये हमको जानना बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट्स एज अ अकाउंटेंट।
तो आप बोलोगे सर हमको कोई भी नॉलेज नहीं है कि असेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है प्रॉफिट, क्या होता है लॉस। ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स हमारे आने वाले लेक्चर्स में। पर पहले मैंने आपको ये बता दिया कि जैसे आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए ABCD का ज्ञान होना चाहिए, वैसे ही आपको अकाउंट्स पढ़ने के लिए यह पता होना चाहिए कि एक बिजनेस जब ऑपरेट कर रहा है तो क्या उसको प्रॉफिट हो रहा है, क्या उसको लॉस हो रहा है, कितने ही उसके असेट्स हैं, कितने उसके लायबिलिटीज है। अगर ये आपने नहीं जान पाए तो आप कभी भी एक अच्छे अकाउंटेंट बन सकते नहीं हो। सो एक एवरेज स्टूडेंट बोलेगा यार अब तो अगर मैं एक प्रॉफिट एंड लॉस जान जाऊं या फिर मैं एक असेट्स और लायबिलिटी जान जाऊं मतलब मैं तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊंगा। मैं कहूंगा स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंट बनने के लिए आपको बहुत बड़ी जर्नी आपको तय करनी पड़ेगी। वो एक बहुत बड़ा बोल सकते हो पाथ है जिसको आपको कांटों से बिछड़ा आपका पाथ और उसको जाना है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली अकाउंट्स क्या है, एक्चुअली अकाउंट्स के अंदर क्या है, क्या ऐसी चीजों को उसके अंदर से बाहर निकालना है। ठीक है, सो स्टूडेंट सबसे पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम अकाउंट्स के अंदर वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किए होंगे या मॉनेटरी टर्म्स में बताए गए होंगे। आप बोलोगे सर मॉनेटरी टर्म्स में बताए गए होंगे मतलब क्या? मतलब कि ये स्टूडेंट्स के आप अकाउंट्स के अंदर वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे जो सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी बेसिस पे है। जो नॉन मॉनेटरी बेसिस पे आपके ट्रांजैक्शन है उसको आप रिकॉर्ड करोगे नहीं। जैसे कि आप कोई क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करोगे। आप बोलोगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन? मैं सपोज ऐसा बोल रहा हूं कि मैं एक बहुत हार्डवर्किंग सर हूं, सो ये हार्डवर्किंग को मैं अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स क्या आप इसको मॉनेटरी के अंदर मेजर कर सकते हो? आप बोलोगे नहीं सर, आप इसको कहां से मॉनेटरी के टर्म पे मेजर कर सकते हो? आप हार्डवर्किंग हो, ओके, ये आपकी अच्छी क्वालिटी है, ये क्वालिटेटिव टर्म्स है स्टूडेंट्स, ये एक अकाउंटिंग टर्म्स है नहीं। सो अकाउंटिंग के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ किसको रिकॉर्ड करते हैं स्टूडेंट? हम अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम रिकॉर्ड करते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते नहीं है। तो ये सबसे पहले आपको बेसिक जानना यह पड़ेगा कि अकाउंट्स के अंदर आप क्या चीज को रिकॉर्ड करते हो और क्या चीज को आप रिकॉर्ड नहीं करते। सो एज ए इनिशियल बेस स्टूडेंट्स यू शुड नो दैट विच आर द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, विच आर नॉट मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, एंड इन अकाउंट्स ओनली एंड ओनली दोस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड विच हैव अ बेस ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो पहले तो आपको ये क्लियर हो चुका कि अकाउंट्स के अंदर हम वो चीज रिकॉर्ड करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी की बातें बोलता है और जो नॉन मॉनेटरी की बातें बोलता है वो हम रिकॉर्ड करते नहीं है। तो क्या आप सर हम सीए बन गए? वेट स्टूडेंट्स, अभी नहीं, बहुत टाइम बाद है आप सीए बनोगे। ये तो अभी आपको मैंने बेसिक बताया कि अकाउंट्स क्या होता है और अकाउंट्स के अंदर आप क्या रिकॉर्ड करते हो। सो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि अकाउंट्स के अंदर वी ओनली रिकॉर्ड मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। सो हम अकाउंट्स के अंदर सबसे पहले किसको रिकॉर्ड करेंगे स्टूडेंट्स? हम अकाउंट्स के अंदर सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को। सो एक फर्म के अंदर जब आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने स्टार्ट करोगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक आपने वो एक मेडिकल शॉप का एग्जांपल लिया था, तो एक फर्म उस फर्म का नाम मतलब कि वो शॉप का नाम, जो वो शॉप है उस शॉप के अंदर आप पहले किसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे? आप पहले देखोगे कि ये जो ट्रांजैक्शन आपने किया है क्या ये एक्सप्रेस्ड है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी और नॉट। अगर मॉनेटरी में नहीं होगा तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे नहीं। सो ये तो हुई बात है स्टूडेंट्स के अकाउंट्स के अंदर अकाउंट्स क्या होता है और अकाउंट्स के अंदर कौन सी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। अब हम पहले देख लेते हैं कि अकाउंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, या आप बोल सकते हो उसको कि प्रोसेस क्या क्या हो सकती है। तो अकाउंट्स की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन। अकाउंट्स की स्टूडेंट सबसे पहली बात है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन को, जो मैंने अभी आपको पहले बताया। जैसे आप कोई बिजनेस के अंदर एज अकाउंटेंट काम कर रहे हो तो आपका पहला फर्ज क्या है? आपको पहला फर्ज यह है कि आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि कौन
कौन से ट्रांजेक्शंस मॉनेटरी टर्म्स में है और कौन से ट्रांजेक्शन नॉन मॉनेटरी टर्म्स में है। जो नॉन मॉनेटरी टर्म्स में है वो आप अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करोगे, तो वो सीधे सीधे ऑटोमेटिक बाहर हो जाएगा, और जो सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स है उसको ही आप रिकॉर्ड करोगे। तो आपको पहला जो पॉइंट मैंने बताया वो क्या है, टू आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन। सेकेंड जो स्टूडेंट पॉइंट है, टू मेजर द ट्रांजेक्शन। यस, सेकेंड जो पॉइंट है वो क्या है, अब आपको इसको मेजर करना पड़ेगा। मेजर करना पड़ेगा इन द सेंस कैसे, जो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया ये चीज है जो मॉनेटरी टर्म्स में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, अब आपको उसको करना पड़ेगा मेजर। सपोज मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि मेरे शॉप मेरी एक फैक्ट्री है जहां पे मेरे पास 10 मशीन्स है। सो आपने पहले आइडेंटिफाई किया, ओके ये एक ट्रांजेक्शन है जो जिसके अंदर हम क्या दिया हुआ है, 10 मशीन। ये 10 मशीन एक ट्रांजेक्शन है कि नहीं? यस, आप बोलोगे ये एक ट्रांजेक्शन है। व्हाई? आप क्यों इसको बोलोगे एक ट्रांजेक्शन? क्योंकि आप इसको किसमें रिकॉर्ड कर सकते हो? आप इसको, यस, इसको आप मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। सो ये 10 मशीन जो है ये एक क्या हो गया, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक ट्रांजेक्शन है। ओके, मैंने बोला कि एक मशीन की वैल्यू इज 1 लाख रुपीज। एक मशीन की वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपीज है। सो अब आप क्या बोलोगे, तो मैं बोलूंगा कि ओके, तो 10 मशीन की वैल्यू कितनी हुई? 10 लाख हुई। तो अब आप क्या कर सकते हो कि आप इसको बोलोगे कि अब आप इसको मेजर कर सकते हो ये ट्रांजेक्शन को। क्या बोला स्टूडेंट में? अब आप क्या कर सकते हो, पर आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ रुपीस। इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ रुपीस, जिसको बोलते हैं हम स्टूडेंट्स टू मेजर द ट्रांजेक्शन। समझ आ गया होगा आपको? पहले आपने आइडेंटिफाई किया कि पहले मशीन है, क्या मशीन को हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं? यस, मशीन को हम मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैंने बोला कि मेरे पास 10 मशीन है, एक मशीन की वैल्यू इज 1 लाख रुपीस। एक मशीन की वैल्यू कितनी थी? 1 लाख रुपीस थी। तो अगर 10 मशीन से मैंने इसको कैलकुलेट किया तो कितना आया? 10 लाख। तो आपने ये देख लिया कि टू मेजर द ट्रांजेक्शन। यस, आपका सेकंड स्टेप भी हुआ फुलफिल। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स, थर्ड जो प्रोसेस है या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है, अब आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, अब आपने एक बार जब आइडेंटिफाई कर लिया है तो अब आप क्या करोगे, उसको रिकॉर्ड करोगे। अब आप क्या करोगे, उसको रिकॉर्ड करोगे। अब आप अपनी डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे। आप बोलोगे सर डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब क्या? अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद कि व्हाट इज द, कौन से टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। जैसे कि आप बात करो तो आपको बता देता हूं, रिकॉर्ड करने के लिए जो आपको अकाउंट बनाना पड़ता है वो होता है, एक कैश बुक होता है, एक आप बोल सकते हो जर्नल बुक होता है, एक लेजर अकाउंट होता है, सब्सिडरी बुक होगा। ये सब अभी आपके लिए नया नया है, पर जैसे से हम आगे बढ़ेंगे आपको सब पता चलने लगेगा कि ये सब क्या एक्चुअली है। पर अभी हम फिलहाल ये बात कर रहे हैं कि पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसको आइडेंटिफाई किया कि मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है कि नहीं है। आइडेंटिफाई करने के बाद हमने क्या किया, उसको मेजर किया। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे इन डिफरेंट बुक्स। उसके बाद जो हमारा फोर्थ प्रोसेस है स्टूडेंट वो है, हम इसको क्लासिफाई करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? क्लासिफाइंग। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफाइंग? सर क्लासिफाइंग होता क्या है? तो स्टूडेंट जो सेम नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि जो परचेज रिलेटेड अगर ट्रांजेक्शन हो, जो सेम नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो परचेज रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो, वो सभी परचेज को हम इकट्ठा करके एक अकाउंट के अंदर डालते हैं जिसका नाम है परचेज अकाउंट। यस, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे सेम नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे सपोज मैंने बोला कि मिस्टर मैंने ए से एक मशीन परचेज की जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीस। ओके, मैंने मिस्टर बी से एक 2 लाख की मशीन परचेज की, मैंने मिस्टर सी से एक 3 लाख की मशीन परचेज की। मतलब कि मैं ये देख रहा हूं कि कॉमन एक सबका सेम नेचर मुझे क्या दिख रहा है, परचेज दिख रहा है, तो मैं सबको एक कॉमन अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूं जिसका नाम है स्टूडेंट्स परचेज अकाउंट। यस, परचेज अकाउंट।
हम क्लासिफाई कर लेते हैं, हम देखते हैं कि जो जो सेम नेचर के अकाउंट्स है उसको हम इकट्ठा हम करते हैं। जैसे कि अगर परचेज हो परचेज, तो परचेज का एक हेड बनाते हैं जिसको बोलते हैं परचेज अकाउंट। अगर सेल्स रिलेटेड कोई भी एक नाम है, जितने सेल्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, चाहे आप उससे कैश सेल्स किया होगा या क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार में, या तो आपने कैश सेल्स किया होगा या आपने कुछ उधार में सेल्स किया होगा, हम सबको इकट्ठा करके हम क्या करते हैं, हम एक अकाउंट के अंदर डालते हैं, इसका नाम है सेल्स अकाउंट। तो हम क्या करते हैं, जो सेम नेचर के हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं उसको हम उठाकर एक अकाउंट्स में एक शिफ्ट करते हैं, इसको नाम है तो परचेज अकाउंट हो सकता है या सेल्स अकाउंट हो सकता है या परचेज रिटर्न हो सकता है या सेल्स रिटर्न हो सकता है। मतलब कि हमको क्या करना है, हमको ये पहचानना है कि कौन से सेम नेचर के ट्रांजेक्शन है और उस सेम नेचर के ट्रांजेक्शन को कहां रिकॉर्ड करते हैं स्टूडेंट, एक कॉमन बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं जिसको बोलते हैं क्लासिफाइंग। सो पहले आप एक 4 चीज नोट डाउन कर लीजिए। पहला चीज क्या है, आपने देखा पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, टू आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन। सेकंड आपने क्या देखा, टू मेजर द ट्रांजेक्शन। थर्ड रिकॉर्ड एंड फोर्थ इज क्लासिफाइंग। पहले आप ये 4 चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। जो नेक्स्ट स्टेप आएगा स्टूडेंट्स वो है आपका समराइजिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समराइजिंग? जैसे आपने देखा, अब आपने क्या किया था, अब आपने क्या किया था, जो सेम नेचर के आपके अकाउंट्स है, जो आपने देखा कि भाई ये परचेस, ओके ये परचेस कैश है, ये क्रेडिट है, अब आपने देखा कि ये सेम नेचर के ट्रांजैक्शन है, इनको आपने एक बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया जिसका नाम था परचेस बुक्स। उसके बाद आपने देखा कि सेल्स है, वो चाहे कैश हो या क्रेडिट हो या ए से लिया हो या बी से लिया हो, आपने सब देखा कि आपने सब ये सेम नेचर के अकाउंट्स है जिनको आपने इकट्ठा करके एक सेम बुक्स ऑफ अकाउंट में डाल दिया जिसका नाम है सेल्स बुक। अब आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, अब उसी तरह से आप क्या करोगे, अब आप देखोगे कि आपने टोटल परचेज कितना किया और टोटल सेल्स कितना किया। सपोज आपने परचेस किया 5 लाख का और आपने उसको गेन करके प्रॉफिट करके आपने बेचा 7 लाख रुपीस में, तो आपको क्लियरली ये दिख रहा है कि सर आपको 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट आया है। क्या दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स? अब आप क्या कर रहे हो, इसको समराइज कर रहे हो। आपने क्या किया, टोटल परचेस का टोटल किया दैट इज 5 लाख, टोटल सेल्स का टोटल सेल्स किया दैट इज 7 लाख, और उसके बाद फिर आपने क्या देखा कि आपको यह दिख रहा है कि आपके पास कितना प्रॉफिट हुआ या तो कितना लॉस हुआ। इसी को बोलते हैं समराइज करना। अब आप यहां पे समराइज करो स्टूडेंट्स कि आपको कितना गेन हुआ है या फिर तो कितना लॉस हुआ है। हम समराइज 3 तरीके से करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। ये सब मैं आपको बाद में सिखाने वाला हूं, पर अभी मैं आपको इसका एक छोटा सा पार्ट समझा रहा हूं। पहले समराइज करने के लिए हमको ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है, फिर हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट हमारा बनता है एक स्टेटमेंट दैट इज बैलेंस शीट। यस, सो पहले फिर से एक बार वापस मैं आपको पूरा अच्छे से समझा दे रहा हूं। डीप नॉलेज टू आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन। पहले आप ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करोगे स्टूडेंट्स के क्या ये एक मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है, क्या ये एक नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। अगर नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन आप उसको क्या करोगे, सीधे थ्रो कर दोगे बाहर, और आप किसको रिकॉर्ड करोगे, ओनली एंड ओनली मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस को। फिर टू मेजर द ट्रांजेक्शन, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, हमने पहले देख लिया कि हमारे पास मशीन है, क्या मशीन को आप मॉनिटरी ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड देख सकते हो। यस, तो फिर आपने क्या देखा, ओके मेरे पास 10 मशीन थी, एक मशीन की कॉस्ट वाज 1 लाख रुपीस, तो कितना हुआ 10 लाख। तो हमने उसको मेजर किसमें किया, टू मेजर द ट्रांजेक्शन में किया। फिर हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड में आपको मैंने क्या सिखाया था स्टूडेंट्स, कि आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या करते हो, डिफरेंट अकाउंट्स में अपने ट्रांजेक्शन को क्या करते हो स्टूडेंट्स, रिकॉर्ड करोगे। फोर्थ आपने क्या किया, फोर्थ हमने देखा क्लासिफाई करोगे। जैसे कि आपके जो सेम नेचर के अकाउंट्स है, जो भी आपका सेम नेचर का ट्रांजेक्शन है, उसको आप क्या करोगे, उन सबको इकट्ठा करके एक बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करोगे, दैट इज नोन एज व्हाट, क्लासिफाइंग। फोर्थ आपका जो आएगा स्टूडेंट वो है समराइज। फिर हमने समराइज किया कि यार हमारा टोटल परचेस बुक जो आ रहा है वो इतना आ रहा है, टोटल सेल्स हमारा इतना आ रहा है, इससे हमको क्या प्रॉफिट मिल रहा है, क्या लॉस मिल रहा है। इससे हमने समराइज करना चालू किया कि क्या हमें प्रॉफिट मिल रहा है या लॉस मिल रहा है। समराइज करने के 3 तरीके, मतलब आपके जो आप जो परचेस बुक है, सेल्स बुक करोगे, उसके बाद जो आपके जो स्टेप्स आएंगे वो होंगे ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बाद में बनाओगे बैलेंस शीट। इसके बाद जो आपका स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स है
वो है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। यस, अब जो आपका प्रॉफिट या लॉस आया उसको आप क्या करोगे स्टूडेंट, उसको आप एनालाइज करोगे। क्या आपका प्रॉफिट आया है, सपोज आपका प्रॉफिट 2 लाख रुपीस आया था, क्या ये प्रॉफिट जो आया है वो सही है? जो हमको प्रॉफिट हमने एक्सेप्ट किया था उसके बराबर ये प्रॉफिट आया है कि नहीं आया? नेक्स्ट टाइम हमारा प्रॉफिट हमको कैसे इंक्रीज करना है? मतलब अब हम इसके बेसिस पे सब कुछ एनालिसिस करना चालू करेंगे। जो भी आपका स्टूडेंट्स प्रॉफिट आया था उसको आप क्या करोगे, उसको एनालाइज करोगे कि ये जो प्रॉफिट आया है वो क्या हमने जो सोचा था उस प्रॉफिट के हिसाब से आया है। अगर आया है तो ठीक है, अगर नहीं आया है तो हमको नेक्स्ट टाइम कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे, हमको नेक्स्ट टाइम कौन सी पॉलिसी एडॉप्ट करनी पड़ेगी जिससे हमारा क्या हो, हमारा प्रॉफिट बढ़े। तो उसको उस स्टेप को बोलते हैं स्टूडेंट्स एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। एंड द लास्ट स्टेप इज कम्युनिकेटिंग। अब आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा जो आपके अकाउंटिंग स्टेटमेंट के यूजर्स है। आप बोलोगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट के यूजर्स? यस, आपके अकाउंटिंग स्टेटमेंट के जर्नलिस्ट यूजर कौन से होते हैं सर स्टूडेंट्स? आपके सप्लायर्स, आप गवर्नमेंट, आपके कस्टमर, जिसको अगर आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना रखते हो और वो फिर आप अपने क्या करते हो अकाउंटिंग यूजर्स के लिए रिकॉर्ड करके रखते हो। जब भी अगर समझ लो कि कोई भी अकाउंटिंग यूजर आपको बोले कि मुझे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना है, ऐसे जनरली हम चेक करने नहीं देते हैं, पर अगर सपोज आप पे कोई क्लेम आया है और आप उसको बताना चाहते हो कि देखिए अगर हमारे पास ये बुक्स ऑफ अकाउंट आपने रिकॉर्ड किया हुआ है तो ये किस चीज के काम आता है, ये आप कम्युनिकेट कर सकते हो अपने जैसे ओनर को, या फिर तो बोल सकते हो सप्लायर को, या फिर सकते हो गवर्नमेंट को, या फिर तो बोल सकते हो कस्टमर को। तो ये चीज क्या होगा, ये चीज आप कम्युनिकेट कर सकते हो कि हमारा इतना प्रॉफिट आया था, इतना लॉस आया था, ये चीज आप बता सकते हो। सो हमने ये स्टूडेंट्स क्लियरली देख लिया है कि हमारे अकाउंटिंग के जर्नली 7 स्टेप है जो हम फॉलो करते हैं। पहला करते हैं हम आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन, सेकंड करते हैं हम इसको मेजर करते हैं ट्रांजेक्शन को, थर्ड रिकॉर्ड करते हैं, फोर्थ क्लासिफाई करते हैं, फिफ्थ समराइज करते हैं, सिक्स एनालाइज करते हैं, और सेवन जो होता है वो है हम कम्युनिकेट करते हैं। और मैंने इसको आपको एकदम डिटेल में बता दिया है। अब हमारे अकाउंट्स के स्टूडेंट्स 3 ब्रांच होते हैं। जनरली हमारे अकाउंट्स के 3 ब्रांच होते हैं। एक जो होता है वो होता है स्टूडेंट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप जो 11th-12th में पढ़ने वाले हो वो टोटली बेस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे। इसके बारे में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे 11th-12th स्टैंडर्ड में। जो आपका ब्रांच है दैट इज नोन एज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जनरली होता है स्टूडेंट्स फैक्ट्री को लेकर, फैक्ट्री के अंदर कितना लेबर कॉस्टिंग होता है, ये सब आप बहुत आगे पढ़ोगे, ये सब बहुत बात की बात है। आप क्या करोगे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, क्या होगा कि कितना आपके फैक्ट्री के रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस और आपके जो इनकम है उसके अंदर जो हम एनालिसिस करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, वो दैट इज विल बी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आएगा। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाम ही आपको तो चल रहा है मैनेजमेंट मतलब ऑफिस रिलेटेड जितने भी आपके इनकम एक्सपेंसेस है और उनके रिलेटेड आपको जितने खर्चे और जो एक्सपेंस और इनकम है उसके रिलेटेड आपको जो पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके लिए हम जो रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कौन से मैंने बोला फाइनेंशियल अकाउंटिंग। 3 ब्रांचेस कौन सी अकाउंटेंट्स की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हमको 11th-12th में सिर्फ फोकस जिस पे करना है वो कौन सा है, सिर्फ हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब स्टूडेंट मैं आपको जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं वो ये है, आज हम सिर्फ एक बेसिक थ्योरी पार्ट कर रहे हैं, कल से हम थोड़ा प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको ज्यादा मजा आएगा। पर ये जानना बहुत जरूरी था क्योंकि अगर ये आप नहीं जान पाओगे तो फिर आप ये नहीं बता पाओगे कि क्या होता है अकाउंट्स और किस चीज को हम मेजर करते हैं। अब जैसे मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स कि जो हमारा ये स्टेप था, ओके तो स्टूडेंट
अब हमको डिफरेंस देखना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ये सब आपके टर्मिनोलॉजी में आने वाले हैं। चैप्टर 1 चैप्टर जो आपका अकाउंट्स का, उसमें यही सब आपको आने वाला है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग स्टूडेंट? जिस चीज को आप मेजर, आइडेंटिफाई, रिकॉर्ड और क्लासिफाइंग था, उसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। अब बोलोगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग? बुक कीपिंग मतलब स्टूडेंट देखो, आपने मेजर कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया और क्लासिफाई कर लिया। ये तो कोई भी कर सकता है, ये तो जूनियर स्टाफ भी हमारा कर सकता है। सो हम बोल सकते हैं कि बुक कीपिंग क्या है। सिंपली आप क्या बोलोगे सर बुक कीपिंग क्या है? कि बुक कीपिंग तो क्या है, आपको सिर्फ क्या करना है बुक कीपिंग के अंदर, आप सिर्फ क्या करोगे, सिर्फ इसको रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। लेकिन अकाउंटेंसी क्या है? अब आप अकाउंटेंसी, मैंने आपको बोला था कि प्रॉफिट एंड लॉस आया, जो प्रॉफिट आया, क्या वो प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट से सही है कि नहीं है, कैसे हमको आगे जाके इस प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, अगर आगे हमको क्या क्या नहीं पॉलिसी फॉर्मेशन लेके आनी है, दैट ऑल इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग। और बुक कीपिंग जो होती है वो डेली बेसिस पे होती है। हम क्योंकि ट्रांजेक्शन को हम डेली ट्रांजेक्शन करते हैं और उस बेसिस पे हम रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जो अकाउंटिंग होता है वो साल में एक बार होता है, जिसके लिए हम बनाते हैं एक स्टेटमेंट, दैट इज अ बैलेंस शीट। याद रहे स्टूडेंट, जो बुक कीपिंग होता है वो डे टू डे ट्रांजेक्शन बेसिस पे होता है। अगर डे टू डे ट्रांजेक्शन है तो आपको रोज रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो दैट इज अ बुक कीपिंग। व्हाट अकाउंटिंग इज कि आप एक बार प्रॉफिट एंड लॉस जो जनरेट करोगे साल के अंत में करोगे। सो आप जो उसका स्टेटमेंट बनाओगे वो साल के अंत में बनाओगे, दैट इज बैलेंस शीट। सो आप ऐसा बोल सकते हो कि बुक कीपिंग जहां खत्म होता है वहां ही आपका अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। आप सब ट्रांजेक्शन को आप बाइफरकेट करते हो, डेली ट्रांजेक्शन को आप डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करते हो और उसके बाद उसकी क्या करते हो, अकाउंटिंग करते हो। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बुक कीपिंग जहां से स्टार्ट होता है वहां से हमारा अकाउंटिंग क्या होता है, एंड होता है। सो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अगर मैं बुक कीपिंग बनाऊं, ये बुक कीपिंग है तो ये अकाउंटिंग है, तो उसका पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, ये उसका पार्ट हो गया बुक कीपिंग। समझ आया स्टूडेंट्स अच्छे से कि मैंने ऐसा बोला कि बुक कीपिंग मतलब व्हाट, बुक कीपिंग मतलब मेजर करना, आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना और क्लासिफाई करना। ये सब काम कहां आ जाते हैं, बुक कीपिंग के अंदर काम आते हैं। ये जनरली एक जूनियर स्टाफ भी बना सकता है, लेकिन इसके लिए हमको एक हाईली क्वालिफाइड टेक्निकल स्टाफ चाहिए जो इस चीज का हमारा इंटरप्रेशन कर सकता है। इसके लिए हम CA ICWA की हेल्प लेते हैं कंपनी के एनालिसिस के लिए करने के लिए। ऐसा बोल सकते हैं कि बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग के अंदर हम डेली डे टू डे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, डेट वाइज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग बोलते हैं। लेकिन अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग में जो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस लेके आते हैं वो साल के हम अंत में लेकर आते हैं और साल के अंत में लाने के बाद उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं बैलेंस शीट। मैंने आपको ये बताया कि बुक कीपिंग जहां पे खत्म होती है वहां पे हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। अगर ये पूरा एक अकाउंटिंग है तो बुक कीपिंग उसका एक छोटा सा पार्ट है। ये डिफरेंस बिटवीन हमने क्या देखा, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या होती है। बुक कीपिंग क्या है स्टूडेंट, फिर से बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग एक पार्ट है हमारी अकाउंटिंग का। बुक कीपिंग के अंदर डे टू डे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं डेट वाइज और फिर उसका जो हम समराइज या फिर हम जो एनालिसिस करते हैं, या तो प्रॉफिट और लॉस आया उसको हम बोलते हैं वो अकाउंटिंग है, वो हम ईयर के एंड में निकालते हैं। सो ये था स्टूडेंट्स आज हमारा थोड़ा एक बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द अकाउंट्स। हमने आज अकाउंट्स की मीनिंग देखी, हमने आज उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रोसेस देखा, फिर हमने देखा अकाउंट्स के 3 ब्रांचेस कौन से होती है। आपको 3 ब्रांचेस बताई गई, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और जो थर्ड आपका था वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और जो मैंने आपको बताया कि बुक कीपिंग क्या होता है और अकाउंटिंग क्या होता है, उन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट जो लेक्चर हम अटेंड करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा बनेगा, उस लेक्चर में हम अब आपको बेसिकली जो अकाउंट्स के टर्मिनोलॉजीज है उस पे जाएंगे। हम हमारे 3 गोल्डन रूल्स होते हैं अकाउंट्स के, उस पर जाएंगे। सो स्टूडेंट्स टिल देन आप पहले थ्योरी पार्ट को समझना आपको बहुत जरूरी, क्योंकि थ्योरी आपके क्वेश्चंस में पेपर्स में आते हैं, 2 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं। सो आपको पहले कॉन्सेप्चुअली थ्योरी आपको समझना पड़ेगा कि अकाउंट्स एक्चुअली है क्या। इसके लिए पहले हमने ये वीडियो बनाया और नेक्स्ट जो वीडियो हमारा बनेगा वो प्रैक्टिकल बेसिस पे हमारा स्टार्ट हो जाएगा। सो टिल देन वॉच दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल, लाइक एंड शेयर इट स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।